हरिओम दोस्तों, मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। आज का विषय है हृदय रोग। आज के विषय में मैं आपको हृदय रोग की समस्या के लक्षण, कारण और आसन और प्राणायाम, किन आसनों के माध्यम से, किन प्राणायामों के माध्यम से हृदय रोग की समस्या को दूर किया जा सकता है, ये मैं आज के विषय में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं हृदय रोग के लक्षण। अगर आपको हृदय रोग के संबंधित समस्या होने जा रही है तो आपके जो शुरुआती लक्षण हैं, आपको जो एक संकेत मिलता है, बॉडी हमारी एक संकेत हमें देती है, तो आपके शुरुआती लक्षण है जैसे आपके सीने में दर्द होना, आप थोड़े से वर्कआउट करने से आपको घबराहट, थोड़े से वर्कआउट करने से आपको थकान ज़्यादा महसूस होना, आपको घबराहट होना, आपको पसीना थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना, और छाती में दर्द, आपके लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग पे आपको ज़्यादा पेन होना। जैसे आपके दिल की धड़कन है उसकी अनियमितता होना, कभी आपके दिल की जो धड़कन है कभी फास्ट हो जाती है और कभी स्लो हो जाती है, तो दिल की धड़कन का अनियमित होना भी हृदय रोग के लक्षण, मुख्य लक्षण हैं। गर्दन, जबड़े, पेट और बाईं भुजाओं में बहुत ज़्यादा पेन होना या थोड़ी चुभन से होना। स्टार्टिंग में आपको हल्का सा दर्द होगा और फिर ठीक हो जाएगा, एक बार दो बार दर्द होगा और फिर ठीक हो जाएगा, फिर आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब चर्चा करते हैं हृदय रोग के जो मुख्य कारण हैं, किन कारणों से आपको हृदय रोग की समस्या हो सकती है और किन कारणों से आपको हृदय रोग की समस्या होती है। जैसे आपका ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाना। मोटापा बढ़ना हृदय रोग का मुख्य कारण होता है। धूम्रपान करना, मदिरा का ज़्यादा सेवन करना, उच्च रक्तचाप सबसे इसमें मुख्य कारण माना जाता है। मानसिक तनाव, अगर आप छोटी सी चीज़ पे अगर आप मानसिक तनाव लेकर बैठते हैं तो आपको हृदय रोग की समस्या का मुख्य कारण है मानसिक तनाव। जैसे तेल युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करना, मैदा युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करना, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना, ये आपके हृदय रोग के मुख्य कारण हैं। अगर आपको हृदय रोग की समस्या से दूर होना है, इस समस्या से दूर रहना है, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना होगा। अब मैं आपको हृदय रोग की समस्या की जो कुछ सावधानियां हैं, आपको किन सावधानियों पे विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको नमक और चीनी हो सके जितनी कम मात्रा में आप उपयोग में लाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मदिरा का सेवन ना करें, तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें, घी का सेवन ना करें। अब मैं आपको आसनों के माध्यम से हृदय रोग की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और किन किन आसनों के माध्यम से हृदय रोग की समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाता है, अब मैं आसन की एक विधि आपको थोड़ा करके बताता हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ ही आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम जॉइंट मूवमेंट करेंगे। आप दंडासन में बैठ के अपने हाथों को अपने हिप के बगल में रखेंगे। अब आपके कमर, गर्दन सीधी, आपके हाथ एल्बो स्ट्रेट, आपने टो की एक्सरसाइज करनी है, जॉइंट मूवमेंट करना है। 1 2 3 4 5, आपने 10 काउंट करना है। फिर आपने 1 बाय 1 करना है। 1 2 3 4 5, आपने दोनों फीट फ्रंट 1 2 3 4 5। इनहेल जब आप अपनी तरफ करेंगे पंजे को तो श्वास को लेना है, और जब आप पंजे को आगे करेंगे तो आपने श्वास को छोड़ना है। इनहेल और एक्सेल। फिर आपने राइट लेग को बेंड करना है। इनहेल एक्सेल। राइट लेग को लेफ्ट साइड पे रखना है। लेफ्ट हैंड से टो ग्रिप करना है, राइट हैंड से नी कैप ग्रिप करना है। इनहेल एक्सेल। आपने 20 काउंट करना है। फिर आपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग आपका एक्टिव। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर आपने लेफ़्ट लेग को बेंड करना है, राइट थाई पे रखना है। राइट हैंड से लेफ़्ट लेग के टो को ग्रिप करना है, लेफ़्ट हैंड से राइट नेक के नी को ग्रिप करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से आपने वापस अब आपने अभ्यास करना है बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन। दोनों पंजों को आगे से मिलाना है, ग्रिप करना है दोनों पंजों को। आपके एल्बो स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। और आपने अपने नी को अप एंड डाउन करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपने हर एक अभ्यास को 20 काउंट करना है। फिर आपने धीरे से वापस आना है। अब आपने
अपने पैरों को दंडासन में फैला देना है। अब आपने अभ्यास करना है वज्रासन का। लेफ़्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग को बेंड करना है और इस तरह आपने बैठना है। अपने हील के ऊपर आपने इस तरह बैठना है। ये स्थिति आपकी वज्रासन की स्थिति आपकी इस तरह होती है। इस तरह आपने वज्रासन में ऐसे बैठना है और इस आसन में आप बैठकर मंडूकासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मुट्ठी बना के अपने नाभिक के अगल बगल में रखना है। इनहेल, श्वास को लेना है और एक्सेल, अपने श्वास को होल्ड नहीं करना है। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। धीरे से आपने वापस आना है। अब आपने अभ्यास करना है त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन के लिए अपने पैरों को 3 से 4 फीट आप इस तरह आप खोल देंगे, हाथों को फैलाएंगे 90, पूरी बॉडी को अपने लाना है। अब इनहेल लेफ़्ट साइड, पूरा ऊपर देखना आपने, ट्विस्ट करना है बॉडी को। एक्सेल राइट साइड, इनहेल लेफ़्ट साइड, एक्सेल राइट साइड, इनहेल लेफ़्ट साइड, एक्सेल राइट साइड। धीरे से आपने इस तरह आपने वापस आना है। अब आपने अभ्यास करना है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए आपने अपने मैट पर आपने खड़े हो जाना है। इस तरह अपने दोनों पंजे आगे से मिला देंगे। इनहेल, श्वास को लेंगे ऊपर, एक्सेल, इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल पाद हस्त आसन, इनहेल लेफ्ट लेग बैक और संचालन, एक्सेल राइट लेग बैक पर्वतासन, इनहेल ड्रॉप नी, चिन चेस्ट डाउन अष्टांग नमस्कार, इनहेल फीट फ्लैट, रोल योर शोल्डर बैक भुजंगासन, एक्सेल टक इन टू लिफ्टिंग होल बॉडी बैक साइड पर्वतासन, इनहेल राइट लेग फ्रंट ऑल्सो संचालन, एक्सेल लेफ्ट लेग फ्रंट पाद हस्त आसन, इनहेल हस्तोत्तान, एक्सेल प्रणामासन, इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल पाद हस्त आसन, इनहेल राइट लेग बैक असो संचालन, एक्सेल लेफ्ट लेग बैक पर्वतासन, इनहेल ड्रॉप नी, चिन चेस्ट डाउन अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल टक इन टू लिफ्ट नी होल बॉडी बैक साइड पर्वतासन, इनहेल लेफ्ट लेग फ्रंट ऑल्सो संचालनासन। आपका राइट लेग का नी ड्रॉप होना चाहिए। एक्सेल लेफ्ट लेग फ्रंट पाद हस्तासन, इनहेल हस्तोत्तान, एक्सेल प्रणामासन। मैं आपको उत्तान आसन का अभ्यास करके बताता हूँ। आपको पीठ के बल कैसे आपने उत्तान आसन का अभ्यास करना है। आपने अपने मैट पर लेट जाना है। इस तरह आपने पीठ के बल इस तरह आप लेट जाएंगे। आपके हाथ आपके हिप के बगल में, आपके कमर गर्दन सीधी, आपका शरीर शांत। अपने श्वास को लेना है, अपने पैरों को उठाना है यहाँ पर और होल्ड करना है जितना आप रोक सकते हैं। फिर धीरे से वापस इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल को अब आपने अभ्यास करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह अपने आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अपने चिन को लगाना अपने नी पर, फिर आप लेग चेंज कर सकते हैं इस तरह। फिर आप इस तरह अपने लेग को इस तरह आप चिन को लगा सकते हैं। धीरे धीरे लेग को चेंज कर सकते हैं आप। हाथों की आपकी ग्रिप इस तरह होनी चाहिए। अब फिर आपने क्या करना है, दोनों पैरों को बेंड करना है और दोनों पैरों को एक साथ अपने चिन पे इस तरह लगाना है। आपके पंजे, आपके जो पंजे हैं, फिंगर हैं, वो पूरे आगे की तरफ खींचे होने चाहिए। आपकी चेस्ट ओपन। धीरे से वापस फिर आपने इस तरह इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे आपने अभ्यास को बढ़ाना है। धीरे से आएंगे वापस। धीरे धीरे आपने करना है, पूरा ऊपर देखना है। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आपने 10 काउंट करना है। फिर आपने वापस आना है। आपने भुजंगासन के लिए फिर दूसरी वेरिएशन करना। आपने अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखना है। इनहेल अप, पूरा चेस्ट, पूरी चेस्ट को बाहर निकालना है। एल्बो को हल्का सा बेंड करना है, चेस्ट को बाहर निकालना है इस तरह। और पीछे देखना आपने। धीरे से आपने डाउन, इनहेल एल्बो स्ट्रेट, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल। आपने इनहेल
और आपने यहाँ पे रुकना है, होल्ड करना, आपने एल्बो को हल्का सा आपने इस तरह बेंड करना है और चेस्ट को बाहर निकालना है इस तरह। धीरे से आप वापस आएंगे। अब आपने नेक्स्ट अभ्यास करना है मकरासन का। मकरासन के लिए आपने क्या करना है, अपने एल्बो को इस तरह आपने स्ट्रेट करना है, अपने चिन को लॉक करना है इस तरह। दोनों एल्बो को मिलाएंगे, अपने चिन को लॉक करेंगे, आपके पैर आउटसाइड, आपके पैर इस तरह आउटसाइड। अब आपने अभ्यास करना है प्राणायाम का। आप चाहें तो मेरे साथ प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं प्राणायाम के माध्यम से हृदय संबंधित समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और किन किन प्राणायामों से किया जाता है। आपको हृदय संबंधित समस्या है तो आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपके हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में आपने सबसे पहले प्राणायाम करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति क्रिया करने के लिए अपने हाथों को आपने घुटने के ऊपर इस तरह रखना है। अब आपने अभ्यास कैसे करना है, आपकी कमर गर्दन सीधी, श्वास को लेना है, इनहेल, धीरे से आएंगे वापस। अब आपने अभ्यास करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, इनहेल, हाथ ऊपर, आपके कमर गर्दन सीधी, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखें श्वास को धीमी गति से लेना है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। शुरुआत में आपने 5 काउंट करना है, फिर आपने 6, 7, 8, 9, 10 और 10 काउंट, फिर आपने 15, 20 और 30, 40 काउंट तक आप कर सकते हैं। 40 काउंट के बाद आपने वापस आना है, इनहेल, एक्सेल, और फिर आप अभ्यास में दोबारा जा सकते हैं। नॉन स्टॉप आपने 40 से ऊपर नहीं करना है। अब आपने अभ्यास करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, आपने षटमुखी मुद्रा बनानी। पहली उंगली आपके लिप्स के नीचे, दूसरी आपकी नोज नासिका के ऊपर, तीसरी आपकी आइस के ऊपर, चौथी उंगली आपके आईब्रो और पांचवी जो फिंगर है आपके कान के, इस तरह आप कार्टिलेज को लॉक करेंगे। आपने 5 काउंट मैं आपको करके अब मैं आपको 2 काउंट करके बताता हूँ। आपने कम से कम 10 काउंट इससे करने हैं और 10 काउंट के बाद आपने वापस आना है। आपके हाथ पूरे एल्बो स्ट्रेट, श्वास लंबी गहरी श्वास को अंदर भरना है, नासिका से श्वास को लेना है और नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। आपका माउथ क्लोज। डीप ब्रीथ, इनहेल, धीरे से आप आएंगे वापस, आपके हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे। अब आपने अभ्यास करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को दूसरे नाम से विधि किया जा सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि क्या, आपका लेफ्ट हैंड आपकी ज्ञान मुद्रा में, आपका राइट हैंड फर्स्ट फिंगर आपने क्लोज इस तरह आपने बेंड करनी है, आपने वायु मुद्रा और 3 फिंगर स्टे, 3 उंगलियां आपकी सीधी। आप राइट हाथ के राइट थंब से आपने राइट नासिका को लॉक करना है इस तरह, और लेफ्ट से आपने इनहेल, आपकी कमर गर्दन सीधी। आप 1 बार 2 बार आप आंखें को खोलकर कर सकते हैं और उसके बाद आप आंख बंद करके आप धीरे धीरे अभ्यास को कर सकते हैं। इनहेल, लेफ्ट नासिका को लॉक करना है, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट को लॉक करना है, लेफ्ट से एक्सेल। इस बात का आप ध्यान रखें, आपकी सांसों की जो गति है
बहुत ही धीमी गति से होनी चाहिए। आप धीमी गति से श्वास को अंदर भरेंगे और धीमी ही गति से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर के 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो आपको अपने नस नाड़ियों को कैसे शुद्ध करना है, आपने लेफ्ट नासिका से धीमी गति से श्वास को अंदर लेना है और राइट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट नासिका से श्वास को अंदर लेना है और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह आपने इस अभ्यास को करना है। आप इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट नॉन स्टॉप आप कर सकते हैं और धीरे से आप वापस आएंगे। इनहेल एक्सेल, आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी श्वास को लेना है और लंबी गहरी श्वास को छोड़ना है। फिर आप इस अभ्यास को दोबारा कर सकते हैं। आज के विषय में मैंने आपको हृदय संबंधित समस्या को बताया है। हृदय संबंधित समस्या के लक्षण, हृदय संबंधित समस्या के कारण, आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम के माध्यम से इस समस्या को कैसे जड़ से खत्म किया जाता है, हृदय संबंधित समस्या के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसके किन कारणों से आपको हृदय संबंधित समस्या हो सकती है। फिर मैंने आपको आसन, प्राणायाम और इसकी कुछ सावधानियां बताई हैं। तो आप अगर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री राधे।